नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फैक्ट्री हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? एनाकोंडा ही बोलेंगे, राइट? अगर हम एनाकोंडा और दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल कैसियस को पेयर करें, जिसका वेट लगभग 1 टन है, तो सबसे बड़े मॉन्स्टर्स यही है ना? पर नहीं, अब मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये 2 विशाल जीव उसके सामने बच्चे हैं। अगर हम उससे कंपेयर करें तो, जो एक समय पृथ्वी में रहा करते थे। क्या होता अगर ये जीव अभी जिंदा होते? तो क्या ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर पाते या फिर खत्म हो जाते? तो आज मैं आपको बताऊंगा इस एंशिएंट मॉन्स्टर के बारे में कि ये कब और कहाँ रहते थे। फिर हम इनको वर्तमान में लाएंगे और फिर हम जानेंगे क्या ये पूरे दुनिया को कब्जा कर लेते या फिर इंसान इस मॉन्स्टर से लड़ पाते। तो चलिए जानते हैं। दी टाइटेनोबोआ, ये एंशिएंट स्नेक 58 ईयर्स पहले रहा करते थे और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कम से कम 10 मिलियन ईयर्स पहले ये प्लेनेट के सबसे बड़े जीव थे। इसका लेंथ 13 मीटर या 43 फीट कह सकते हैं और इसका वेट 1 टन से भी ज्यादा था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना विशाल था? अगर एग्जाम्पल दे तो अगर 2 बड़े जिराफ को जमीन पर सुला दे तब भी टाइटेनोबोआ उनसे लंबे ही होते। तो आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितना विशाल था। और या फिर आप देख सकते हैं ये 2 वर्टिब्रेट मॉडल्स को। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये एनाकोंडा का है और राइट साइड में टाइटेनोबोआ का। ये पता चला है कि वर्तमान दुनिया का सबसे बड़ा सांप आधे साइज का है इस एंशिएंट रेप्टाइल से। इसका वाइड 1 मीटर या 3 फीट तक का होता था। ये इतना बड़ा है कि आसानी से एक हिप्पोपोटेमस को आराम से निगल सकता है। और ये बात भी सच है कि एंशिएंट टाइम्स में हिप्पोज नहीं थे। टाइटेनोबोआ मछली खाना पसंद करते थे। ये पाए जाते थे गहरे दलदलों में और नदियों में। मछली के अलावा ये मगरमच्छ भी खाते थे। ये जायंट मॉन्स्टर मगरमच्छ को अपनी स्ट्रॉन्ग एम्ब्रेस में पकड़ के कसते जाते थे जब तक वो मर ना जाए और फिर उसे पूरा निगल जाते थे। ये अपने शिकार को इतनी जोर से कसता था, अगर उसको नापा जाए तो 28 किलोमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर 400 लैप्स पर इंच स्क्वायर। टाइटेनोबोआ हॉट क्लाइमेट जगह में रहते थे और सब जीव जंतु डरते थे ये जिस एरिया में होते थे। और अगर बात करें वर्तमान की, इमेजिन कीजिए अगर ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होते तो क्या होता? क्या ये पीसफुली रहते हमारे साथ? पीसफुली तो नहीं कह सकते, ये एक बड़ा सवाल है। अगर टाइटेनोबोआ रहते आज के समय में तो ये मिलते कोई भी इक्वेटोरियल ट्रॉपिक्स में। फॉर एग्जांपल, टाइटेनोबोआ हॉट क्लाइमेट में रहना पसंद करते थे तो ये कोलंबिया के हॉट क्लाइमेट में रहना पसंद करते, या फिर पड़ोसी देश जैसे वेनेजुएला, ब्राजील, इक्वेडोर या फिर पनामा जैसे देशों में। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता तो लोग अपने घरों को केयरफुली प्रोटेक्ट करते टाइटेनोबोआ के डर से। ये बात कॉमन है कि सांप रेंगते रेंगते घर के अंदर आ जाते हैं हमारे नोटिस किए बिना, पर खिड़कियां या दरवाजे तोड़ के नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये बिहेवियर अनयूजुअल है सांपों के लिए, पर फिर भी लोग खुद को और अपने घर को बचाने के लिए घर के चारों तरफ हाई वोल्टेज फेंसेस लगाते और हमेशा अपने पास एक हाई वोल्टेज स्टैन गन रखते। और अगर शहरों की बात करें तो खतरा वहाँ के लोगों को कम रहता, क्योंकि सांप अंधेरा और सुनसान जगह में रहना पसंद करते हैं। पर फिर भी खतरा तो होता, क्योंकि टाइटेनोबोआ के लिए इंसान खाना हो सकते हैं। जैसे मूवीज में दिखाते हैं एनाकोंडा इंसान पर अटैक करते हैं और फिर उन्हें निगल जाते हैं, पर असल में ये बहुत रेयर है। और बिहेवियर में हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये एंशिएंट मॉन्स्टर का बिहेवियर ऐसा ही होता। अगर ये सांप वर्तमान में होता तो क्या इंसान इसे कंट्रोल कर पाते? ये इंसानों के लिए कंट्रोलेबल होता और ये दुनिया के किसी भी जू में मिलते। और इस जायंट मॉन्स्टर को एक बार देखना लोगों का सपना होता और इसका स्किन बेहद ही कीमती होता और शायद लोग इसके कीमती स्किन के लिए शिकार करते। और जो भी इस ह्यूज स्नेक को पकड़ते वो रियल हीरो कहलाते। अगर ये अभी होते तो खाने के लिए एलिगेटर्स, टर्टल्स, रिवर डॉल्फिन्स ये सब खाते। और अगर जमीन की बात करें तो जमीन में रहने वाले एनिमल्सों के लिए मुश्किल समय होता और ये खाते जायंट आर्माडिलोस, मैनाटीज, कॉगर्स, जैगुअर्स, केमन्स और ब्राजीलियन ओटर्स जैसे चीजों को। टाइटेनोबोआ के लिए एडल्ट जानवर ज्यादा बड़े होते, तो इसीलिए वो कब्स और यंग्स एनिमल्स का ज्यादा शिकार करते। और टाइटेनोबोआ मछली खाना नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि वो उनके मोटे फैमिलियर डाइट है और वो उन्हें खाना पसंद भी करते हैं, क्योंकि खाना आसान होता है। और अगर टाइटेनोबोआ अभी रहता तो हमारा फूड चेन टूट जाता और फिर कुछ एनिमल शायद माइग्रेट करते सेफर एरियाज में और बहुत सारे जानवरों के प्रजाति खतरे में होते। और दोस्तों एक बात, शायद ये बात आपको विश्वास नहीं होगा, पर ये फिर से आ सकते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग। और साइंटिस्ट भी ये बात इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।